अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं सबक पढ़ाऊँगी ये क्लास 8वीं के बच्चों के लिए है। तो 8वीं क्लास के बच्चे अपनी किताब और पेंसिल निकालें और पढ़ना स्टार्ट करें। तो बच्चों ये जो है हमारा सबक आज का जो है वो है सीता जी की आहवजारी। तो ये उस वक़्त का वाक़या लिखा गया है जब रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे। तो उस वक़्त जो कुछ सीता जी कह रही थी वो उसको नज़म की सूरत में लिखा गया है। हमराह अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। नाज़ुक है मेरा शीशे दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। यहाँ पे सीता जी कहती हैं कि हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो। नाथ बोलते हैं शोहर को हिंदी में बोलते हैं शोहर को नाथ। तो यहाँ सीता जी कहते हैं कि मेरे शोहर आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपकी चरणों की धूल हूँ, रेखा हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। अगर आप मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मेरा दिल शीशे की तरह है, ये टूट जाएगा और तुम्हारा साथ अगर छूट गया तो मेरा दिल जी भी छूट जाएगा। रातें न कट सकेंगी अकेले फ़िराक की कड़ियाँ वो जिसने जेली हूँ जीले फ़िराक की। मेरी रातें आपके बगैर नहीं कट सकेंगी क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है कि मैं अकेली रहूं या अकेले रह के इंतज़ार करती रहूं। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़रों से किया जुदा। पुतली की तरह आँख में शामो सहर रही, पहलू में बन के सब्र व शकीब जिगर रही। तो यहाँ कहती हैं कि जब से मैं माँ बाप के घर से आई हूँ, शादी करके आपके घर में आई हूँ, आपने मुझे कभी भी अपने आप से दूर नहीं किया, ना ही अपनी नज़रों से कभी दूर रखा, बल्कि अपनी आँखों में पुतली की तरह सुबह शाम रखा और अपने इतना प्यार दिया कि जिगर के हमेशा नज़दीक रखा। दुख आज तक सहा ना गमे इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। मैंने कभी भी इंतज़ार का दुख नहीं सहा, ना ही आप मुझे कहीं कभी दूर छोड़ के गए कि मैं आपका इंतज़ार करती रहूं। लेकिन अब मुझ पर ये करम है कि मुझे ये लोगों का ये सितम सहना पड़ेगा कि मुझे यहाँ अकेला रहना पड़ेगा। यहाँ लिखती हैं सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर, यहाँ पे लिखा गया है कि सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी जो दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। तो लिखते हैं कि सीता जी कहती हैं कि सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर, मैं आपकी दूरी के सदमे क्यों उठाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मगर मैं आपसे दूर नहीं रहूंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके ना जीता गरीब को। अगर आप मुझे बनवास आप चले जाओगे और मुझे घर में छोड़ जाओगे तो जब आप बनवास से वापस आओगे तो आप मुझे यहाँ ज़िंदा नहीं पाओगे। तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिरदौस भी है जहन्नम मेरे लिए। वो कहती हैं कि सारा आलम सारी दुनिया आपके बगैर मेरे लिए अंधेरी है, फिरदौस यानी जन्नत भी आपके बगैर मेरे लिए जहन्नम है। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, दुनिया के सारे इश्क हैं खिदमत में आपकी। सहरा कहती हैं कि सहरा यानी चमन, मतलब बागों का बहुत बड़ा बाग। सहरा भी मुझे है रफ़ाकत में आपकी, आपकी जो आपकी जो आपका साथ जो है वो मेरे लिए एक बहुत बड़े चमन की तरह, बहुत बड़े बाग की तरह। दुनिया के सारे ऐश हैं खिदमत में आपकी, जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे दुनिया के सारे ऐश मिल जाते हैं, मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है आपके साथ रहना। यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, बौरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। मैं आपके साथ आप जब बन में जाओगे, मतलब जंगल में जाओगे, रहोगे वहाँ पे, मैं आपके साथ वहाँ पे बहुत खुश रहूँगी, इतना खुश रहूँगी जैसे एक भंवरा फूल पे खुश रहता
ہے۔ پتمبر سمجھ کے درختوں کی چھال، آراستہ کروں گی قد نو نہال۔ پتمبر بولتے ہیں زرد رنگ کا ریشمی کپڑا۔ کہتی ہے میں درختوں کی چھال کو اس طرح پہنوں گی یا اپنے ساتھ رکھوں گی، اپنا پہناوا بناؤں گی جس طرح زرد رنگ کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے۔ راستہ کروں گی قد نو نہال، ہر راستہ میں آپ کے لیے آسان کروں گی۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، کھس پوش جو پڑا میرے کھس پوش جو پڑا مجھے ہوگا صنم کدا۔ یہ کہتی ہے سوامی بولتے ہیں شوہر کو، تو کہتی ہے سوامی میرے شوہر جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدا، تو جو آپ میرے ساتھ ہو تو میرے لیے دنیا کیسی مشکل، کوئی دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ کھس پوش مطلب ایک خستہ حال جھونپڑا بھی میرے لیے بہت بڑے محل کے برابر ہوگا۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جھولا جھلانے آئے گی سرسر میرے لیے۔ جو جنگل میں گھاس ہوگی وہی میرے لیے سب سے بڑا بستر ہوگی، اور ہوائیں جو ہوا جو جنگل کی ہوگی وہ مجھے جھولا جھلائیں گی۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ تو آخر میں کہتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں تمہاری شکل دیکھ کر ہر دنیا کا ہر ایک غم بھول جاؤں گی، تو صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، مجھے کوئی غم نہیں ہوگا، میں دنیا کا ہر ایک غم آپ کی شکل دیکھ کر، آپ کو سامنے دیکھ کر بھول جاؤں گی۔ تو یہ تھا ہماری نظم سیتا جی کی آہوزاری، جس کو لکھا تھا سرور جہاں آبادی نے۔ تو بچوں یہ آج ہم نے پڑھ لی، اب آپ اس کو یاد کیجئے اور بار بار لکھنے کی کوشش کیجئے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔